हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे मल्टीबैगर शेयर की जिसके अंदर ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ बात करें तो 5 साल के अंदर लगभग 2920% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिया है। जिस हिसाब से ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है उससे आप ये आराम से देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं एक साल का इसका चार्ट दिखाता हूं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर वहां भी एक ज़बरदस्त रैली नज़र आ रही है। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली अगर आप ये समझें तो ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। एक साल के अंदर भी जो रिटर्न इस शेयर के अंदर से निकले हैं उसके अंदर भी आप देख पाएंगे किस हिसाब से ये शेयर ज़बरदस्त तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर ने लगभग एक साल के अंदर 512% तक की तेज़ी दिखाई है। और जो रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। आप इसका डाटा जिस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं उस स्पीड से इस शेयर को आप देख सकते हैं कैसे ये भागता हुआ नज़र आ रहा है। 2023 के अंदर 26 दिसंबर को यानी कि आज के दिन लगभग 165 रुपये पर ये शेयर था और आज जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो रैली नज़र आ रही है उससे आप ये देख पा रहे हैं कि जो मल्टीबैगर रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं वो तूफ़ानी तेज़ी क्यों आती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीएनएल को समझेंगे, इसकी सेल्स ग्रोथ को देखेंगे और किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है उसको भी समझेंगे। 512% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं और अगर 6 महीने की बात करें तो 80% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। 1 महीने की बात करें तो 22% तक के रिटर्न इस शेयर से निकले हैं। अगर ओवरऑल इसका डाटा लगाता हूं तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि इस शेयर ने लगभग आप एक ज़बरदस्त रैली इस शेयर को देख सकते हैं। 2014 से पहले का ये शेयर अगर इसके डाटा को एनालाइज करें तो एक ज़बरदस्त से रैली यानी कि 2011-10 के अंदर आप देख 7-7.5 रुपये का ये शेयर हुआ करता था और वहाँ से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर ग्रोथ आई है। तो ऐसे शेयरों के चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर के जो चार्ट को जब आप रीड करते हो ना, उसकी पीएनएल को समझना, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को समझना, उसकी सेल्स ग्रोथ को समझना, कंपनी के काम को समझना हमेशा बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप कंपनी के काम को समझिए, उसके अंदर किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ हो रही है उसको देखिए, पीएनएल किस हिसाब से मैनेज होता हुआ नज़र आ रहा है उसको समझिए। हमेशा कंपनी को बाय करने से पहले ऐसा ही नहीं है कि बस शेयर मार्केट में आए आपने शेयर खरीदना, नहीं, आप कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी को समझिए, कैसे एक कंपनी की स्टडी करते हैं उसको पूरा का पूरा एनालाइज करना, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके रिमार्क्स क्या होते हैं, आप हमेशा वो नोट करके रखिएगा। तो 1, 2 और 3 डॉट के अंदर मैं सिंपल बताता हूँ, कंपनी के बारे में पढ़िए, उसके बाद उसका पीएनएल चेक कीजिए, सेल्स ग्रोथ को चेक कीजिए और चौथा है जो कंपनी के बारे में पढ़ा है तो वो फ्यूचरिस्टिक किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी कंपनी जो काम तो करती हो, पीएनएल भी बनता हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट ना बनाती हो, इनोवेशन के साथ नहीं चलती हो, तो क्या होगा, एक टाइम पर आकर वो ठहर जाएगी। तो आपको हमेशा ऐसी कंपनियों के ऊपर दाव लगाना जिसका फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट हो। तो यानी कि जैसे जैसे आप किसी शेयर को ख़रीदते हैं उसको ख़रीदने के साथ ही सिंपल आपको मार्केट स्टडी भी करनी है, कंपटीटिव स्टडी भी करनी है। कोई कंपटीशन तो नहीं दे रहा आपको ये शेयर या कोई अदर कंपनीज़, तो उसी हिसाब से आपको कोई शेयर ख़रीदना है। तो इन सब बातों का जब ध्यान रखेंगे आपका पैसा ज़रूर शेयर मार्केट से बनता हुआ नज़र आएगा। कर रहा हूँ शक्ति पंप्स की, जिसके अंदर जो ज़बरदस्त रिटर्न इस समय निकलते हुए नज़र आ रहे हैं उसी के ऊपर फर्दर हम बात करेंगे, उस कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी की सेल्स ग्रोथ को समझेंगे और कंपनी के जो पीएनएल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, किस हिसाब से इसके पास आगे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है, उन सब चीज़ों को देखेंगे, किस हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग है, डीआईआई है, एफआईआई, इन सबको ट्रैक करेंगे और सारी की सारी ब्रेकिंग चीज़ें हैं वो इस शेयर के रिगार्डिंग उनको समझेंगे। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आप स्वयं भी आकर चीज़ों को समझ सकते हैं, किसी कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं और एक एक चीज़ जो कंपनी की ज़रूरत होती है, जैसे समरी हो गई, चार्ट हो गया, एनालाइज हो गया, पीयर यानी कि जो भी मार्केट के अंदर इस कंपनी का काम करती है उससे रिलेटेड और भी जो कंपटिटिव कंपनीज है वो कौन कौन सी काम, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, पीएनएल हो गए, बैलेंस शीट हो गई, इन सबको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी, उसके बाद ही कंपनी को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। तो अगर कंपनी के बारे में ओवरऑल हम मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर समरी लिखी हुई है, किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आती। शक्ति पंप इज़ द लिमिटेड इज़ द प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर ऑफ द वेरियस, आप समझिएगा, काइंड्स। इट ऑल्सो ऑफर एडवांस वाटर पंपिंग सोल्यूशन टू अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन सच एज इरीगेशन,
ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट्स ब्रांड शक्ति इज़ वेल रिसीव इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के अंदर इस कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस है, और यही रीज़न है कि किस हिसाब से कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 12,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 162 रुपये का इसका लो है, 1,016 रुपये का इसका हाई है, और ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। पीएनएल की बात करें, क्योंकि मोटे तौर पर देखिए, इससे पहले आप एनालाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए कंपनी के बारे में एनालाइज़, ये काफ़ी सारी मोटी मोटी बातें होती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टरली रिटर्न अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एज हैज़ अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ। वो भी आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से 25% से ज़्यादा की CAGR के साथ कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है। कुछ भी जो नेगेटिव है वो आपको नज़र यहाँ आ जाएगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग 13 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ 178 दिन, यानी कि जो भी इन्होंने उधारी ली है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों के हिसाब से चुका रहे होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ सीधा पीएनएल के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर सेल्स ग्रोथ आपको समझ आ जाएगी कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक टाइम पर 2014 में कंपनी 292 करोड़ की सेल्स करती थी, जो आज की डेट में 2,307 करोड़ की साल के अंदर सेल करती हुई नज़र आ रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछले 5 साल के डाटा को ट्रैक कीजिएगा, ज़्यादा पुराने मत जाइएगा। ठीक है, ये आपका कोविड 2020 और 21 कोविड वाला साल है जब ये थोड़ा हुआ था, इसीलिए 2020 के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन 21 से डाटा को एनालाइज करें तो 930 करोड़ की सेल्स है, उसके बाद 1,139 करोड़ की 80 करोड़ की है, उसके बाद 968 करोड़ की है, फिर 1,371 करोड़ की, और उसके बाद सीधा अगले साल देखिएगा 24 और 24-25 के अंदर 2,307 करोड़ की सेल हो जाती है। एकदम ज़बरदस्त बूस्ट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों से काफ़ी बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नंबर अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए मेरे को जो समझ आ रहा है इस साल काफ़ी नेट प्रॉफिट बढ़िया निकलते हुए दिखाई दिए, एकदम रोबस्ट तरीके से 3 गुना होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक टाइम पर जहाँ आप देखेंगे 2023 के अंदर 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 329 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ एकदम ज़बरदस्त बढ़ गई है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखें तो जो यहाँ पर आप अच्छी देख सकते हैं किस हिसाब से 968 करोड़ की सेल थी, उसके मुकाबले यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा 2,307 करोड़ की सेल होती हुई नज़र आ रही है। और वही रीज़न है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस हिसाब से इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं वो एकदम महत्वपूर्ण कड़ी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं, 51% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है। इसके साथ साथ अगर आप FII की बात करें तो उन्होंने भी इस शेयर के ऊपर अपना देखिए जो विश्वास है वो पूरा बना के रखा हुआ है। पहले बहुत कम हुआ करती थी प्रमोटर, और धीरे धीरे इस शेयर के ऊपर FII ने ज़बरदस्त पैसा लगा के रखा हुआ है। DI की बात करें तो वो उन्होंने थोड़ी सी अपनी यहाँ से अगर मार्च 2024 की कंपटीटिव स्टडी को देखें तो वहाँ से उन्होंने अपने जो स्टेक हैं वो थोड़े से सेल किए हैं, लेकिन फिर भी DI की मजबूती इस शेयर के अंदर बनी हुई है। पब्लिक के पास लगभग 39-40% तक की होल्डिंग है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस शेयर के अंदर अभी बहुत कुछ है। आप जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो तेज़ी नज़र आ रही है उससे ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी काफ़ी बढ़िया टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है, फेस वैल्यू बहुत बढ़िया, जिस हिसाब से उसने लो और हाई के बीच का गैप है, और जो सेल्स ग्रोथ के अंदर पीएनएल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि शक्ति पंप इस समय काफ़ी बढ़िया गति से भागता हुआ आपको रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है।